नमस्कार टी90 में आपका स्वागत है। मैं इकराम अंसारी, हमारे साथ मौजूद हैं एएमआईएम पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नैयर काजमी साहब। सब स्वागत है आपका। शुक्रिया। जिस तरीके से देखा जाए आज के माहौल में चंदे की बड़ी चर्चा हो रही है। सर्व समाज के जो धार्मिक स्थान हैं उन पे चंदा हो रहा है और आरोप भी लोग लगा रहे हैं और इस पर कानून बनाने की मांग भी की जा रही है। इसमें आपका क्या कहना है? देखिए, ये जहां भी चंदा चोरी हो रहा है, चाहे वो उत्तर प्रदेश रहा हो या उत्तराखंड रहा हो, ये सरकार का फेलियर है। वो इसलिए फेलियर है क्योंकि होम सेक्रेटरी और वहां का डीएम बाकायदा उस कमेटी में मौजूद रहता है। तो वहां से कैसे चोरी हो रहा है, ये जांच का विषय है। इस पर जांच करनी चाहिए। और जो लोग चंदा लेते हैं उन कैमरों की निगरानी में भी चंदा अगर चोरी हो रहा है, सरकार की निगरानी में भी अगर चंदा चोरी हो रहा है, सरकारी अफसरों की निगरानी में भी अगर चंदा चोरी हो रहा है, तो फिर ये कहने में गुरेज नहीं करना चाहिए कि चंदा चोर करने वाली सरकारें होंगी। इंसान नहीं, बड़ा दल होगा, इंसान नहीं। एक इंसान नहीं कर सकता इतना बड़ा काम। जैसे ये बात आ गई, आपने कहा कि एक इंसान नहीं कर सकता, लेकिन जो धार्मिक संस्थान चला रहे हैं उन पर भी ये बात आती है कि भाई आप ले रहे हैं, लेकिन जिस तरह से चंदे की बात आ रही है ना कि जो सर्व समाज के लोग अपनी सोसाइटी बनाकर चला रहे हैं, उसमें क्या कहेंगे? देखिए, जहां तक सर्व समाज के लोग सोसाइटी बनाकर कर रहे हैं, ये तो चंदा देने वालों को सोचना चाहिए। अब मेरी रिक्वेस्ट आपके माध्यम से यह है कि जब कोई चंदा लेने आए किसी धार्मिक उसके लिए, तो उसे फूल पेश कर दीजिए, चंदे में उसे फूल दीजिए। और जो चंदे में पैसा देना चाहते हैं, वो जो आपके नजदीक गरीब, मजलूम, बेरोजगार और बेवा, यतीम, मिस्कीन हो, आप उन पर खर्च कीजिए। अच्छा, मेरा दूसरा सवाल ये है कि जिस तरीके से पार्टी है आपकी, और इसमें लोग कहते हैं कि ये पार्टी जो है बी पार्टी कहा जाता है, इसमें आपका क्या कहना है? देखिए, बात बहुत पुरानी हो गई जब बी सी डी पार्टी कहा जाता था। अब तो लोगों के सामने सब कुछ सामने है, जग जाहिर है। चाहे बिहार का चुनाव रहा हो, तेलंगाना का चुनाव रहा हो, उत्तर प्रदेश का चुनाव रहा हो, अब फिर दोबारा चुनाव आ रहे हैं। हम हर चुनाव में खड़े होकर ये कहते हैं कि हम भी सेकुलर दल है, और हम भी सेकुलर दल जो अपने आप को नाम निहाद सेकुलर कहते हैं, हम उनके साथ मिलकर भी, जो हमें गाली देते हैं, हम उनके साथ मिलकर भी भारतीय जनता पार्टी को रोकना चाहते हैं। अब अगर वो हमें अपने साथ नहीं लेना चाहते तो चुनाव लड़ना मेरा जमहूरी हक है, मैं चुनाव लड़ूंगा, मेरी पार्टी चुनाव लड़ेगी, पूरे देश में लड़ेगी। अभी एक प्रोग्राम हुआ है तुम्हारा सहारनपुर में, उसमें बड़ी मात्रा में लोग दिखाई दे रहे हैं। जो लोग दिख रहे हैं वहां, क्या वो आपके वोट का हिस्सा बनेंगे? बिल्कुल, वो नौजवान आज नहीं तो कल एक इनकलाब बर्पा करेंगे इस मुल्क के अंदर। जो लोग आज तक नारे लगाते थे, जो लोग आज तक दरी बिछाते थे, जो लोग आज तक दूसरों की भाषण सुनते थे, आज उन लोगों का अपना मंच भी है, अपना माइक भी है, भाषण देने वाले लोग भी हैं, अपने नारे लगाने वाले लोग भी हैं, अपना झंडा और अपना डंडा भी उनके पास है। और उनके पास अब मुल्क की आजादी के बाद से अब पहली बार अपना ऐसा लीडर भी है, जैसे लीडर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। मुस्लिम समाज के लिए आपकी मन में क्या इच्छा है और क्या आप उनके लिए करेंगे? देखिए, मुस्लिम समाज ही नहीं बल्कि संविधान में जिसका जो अधिकार है, हम किसी का हक छीनना नहीं चाहते और अपना हक देना भी नहीं चाहते। सर्व समाज का आप देखिए, तेलंगाना के अंदर, तेलंगाना की असेंबली में हमारे लीडर, फ्लोर लीडर जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब बाकायदा खड़े होकर अभी पिछले सदन में शिवरात्रि की छुट्टी उन्होंने कराई। मुस्लिम जमात का हमें कहकर इल्जाम लगाया जाता है, लाल मंदिर का जो दरवाजा है, लाल दरवाजा का जो मंदिर है, उसके लिए करोड़ों रुपए सरकार से रिलीज कराकर अकबरुद्दीन ओवैसी साहब लेके आते हैं। 18,000 बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट उन स्कूलों में पढ़ते हैं, जिनका ड्रेस, जिनकी बुक्स, बैग, ट्रांसपोर्टेशन और इवन उनका ब्रेकफास्ट और लंच भी वहां से फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है। तो मजलिस सिर्फ मुसलमानों के लिए काम नहीं करती, मजलिस सर्व समाज के लिए। वहां हॉस्पिटल है, दक्कन मेडिकल कॉलेज है, असरा मेडिकल कॉलेज है, आप देखेंगे जाकर।
कि वहां जो है 7 स्टार 5 स्टार नहीं 7 स्टार फैसिलिटीज मौजूद है असरा हॉस्पिटल में और दक्कन मेडिकल कॉलेज में, और 5 रुपए की और 10 रुपए की पर्ची बनती है। ऐसा ट्रीटमेंट कहीं नहीं होता। वहां कोई हिंदू मुसलमान नहीं देखा जाता। हमारी पार्टी का हेडक्वार्टर है दारुसलाम, वहां सिर्फ काम पूछा जाता है, नाम पूछा ही नहीं जाता। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई कोई भी आए अपना काम बताए, काम होगा इंशाल्लाह। तो ये तो बिल्कुल गलत है कि हम लोग सिर्फ मुसलमानों की बात करते हैं, मुसलमानों की पार्टी। हाँ, अगर पेट में दर्द मुसलमान के है तो पेशेंट तो मुसलमान ही को कहा जाएगा कि ये पेशेंट है। अगर तकलीफ में मुसलमान है तो उसको बताना पड़ेगा कि लिंचिंग मुसलमान की हो रही है। अगर गोश्त खाने पर किसी को मारा जा रहा है तो वो मुसलमान है। अगर दाढ़ी टोपी पर ट्रेन के अंदर बदतमीजी हो रही है, ट्रेन से फेंका जा रहा है तो मुसलमान है। तो हमें यह कहना पड़ेगा कि मुसलमान के साथ अत्याचार हो रहा है, और हम नहीं चाहते किसी के साथ अत्याचार हो, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख ईसाई हो। आपसी प्यार मोहब्बत भाईचारा बना रहे और मुल्क की तरक्की के लिए सब लोग मिलकर काम करें। इसमें आपकी पार्टी क्या काम करेगी? जो आपने अभी कहा है कि अत्याचार मुसलमानों के साथ में हो रहा है, जो ऐसे लोग हैं, जो सरकार भाजपा की है, तो ऐसे में सबसे ज्यादा ये देखने को मिल रहा है, इसमें क्या? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी उन लोगों को बाकायदा जेल से आने के बाद रेपिस्ट लोगों को फूल माला पहनाती है। बिल्किस बानो के रेपिस्टों को बाकायदा पैरोल दी जाती है। बिल्किस बानो के रेपिस्टों को फूल मालाएं पहनाई जाती है, वहां से उनका जेल से बाहर आने पर स्वागत किया जाता है। ये बड़े शर्म की बात है, और इस जमहूरी निजाम को कहीं ना कहीं चोट पहुंचाने की और इस जमहूरियत को नुकसान पहुंचाने वाली बात है कि उन लोगों को बढ़ावा मिलता है। आज अगर बिल्किस बानो के रेपिस्टों को बढ़ावा ना मिलता और इस तरह की बातें ना होती तो शायद अंकिता भंडारी कांड भी यहाँ नहीं। अगर बिल्किस बानो को इंसाफ मिला होता तो शायद अंकिता भंडारी की मां इस तरह न रोती कि मुझे इंसाफ नहीं मिला, मुझे इंसाफ चाहिए। तो यकीनन जो मौजूदा सरकारें हैं वो कहीं ना कहीं उन लोगों को पुष्ट से सपोर्ट करती हैं, पुष्ट पनाही करती हैं, और मैं समझता हूं कि जो कि बिल्कुल गलत है। और हमें इस मुल्क के अंदर अपने संविधान, अपने कॉन्स्टिट्यूशन पर पूरा यकीन और एतमाद के साथ इस पर काम करना चाहिए। आज देहरादून में आप आए हैं, आपकी पार्टी का एक कार्यालय का उद्घाटन हुआ है, इसमें क्या कहेंगे? देखिए, धर्मपुर विधानसभा में हमारा संगठन काफी दिन पहले से काम कर रहा है, और आज कार्यालय का उद्घाटन किया मैंने, और पार्टी का एक बैठने की जगह, हमारे पार्टी के लोगों के पास एक अच्छी जगह नहीं थी। आज अल्लाह का शुक्र है, आज वो जगह भी हो गई देहरादून के अंदर कि पार्टी का यहाँ पर धर्मपुर विधानसभा का हमने कार्यालय भी खोल दिया। बल्कि धर्मपुर विधानसभा के अंदर है, पूरे देहरादून का कार्यालय। उत्तराखंड की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहता हूं उत्तराखंड की जनता से आपके माध्यम से कि एक बार सच्चे दिल से, साफ मन से सोच कर देखिए कि हम जिसका साथ दे रहे हैं लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में, क्या हम सही का साथ दे रहे हैं या गलत का साथ दे रहे हैं। अगर लगे कि हाँ हम गलत का साथ दे रहे हैं तो फिर आपको जो सही लगे पूरी ईमानदारी से उसका साथ दीजिए। यहाँ सिर्फ 2 पार्टियां रहती हैं, वो उसको भला बुरा कहता है, वो उसको भला बुरा कहता है, लेकिन आवाम के मतलब की बात, आवाम के जनहित के मुद्दों की बात कोई नहीं करना चाहता। सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी या कोई अदर पार्टी, सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं। मेरा कहना आपके माध्यम से यही है, उत्तराखंड की आवाम से और खास तौर से युवाओं से, और खास तौर से दलितों से, मुस्लिमों से और पिछड़ों से, और उन लोगों से जो संविधान में अपनी आस्था और विश्वास रखते हैं, कि आप लोग सोचिए, समझिए और उनको मौका दीजिए जो सच्चाई और हक के साथ आज पूरे मुल्क में, चाहे वो टीवी का मंच हो या पार्लियामेंट का सदन हो, जो सच्चाई और हक के साथ खड़े हैं उनका साथ दीजिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत शुक्रिया आपका और आपकी पूरी टीम का धन्यवाद।